आज हम औसत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं जो कि सीजी टेट सी टेट शिक्षक भर्ती एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत क्या होगा। तो सबसे पहले समझें, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है। तो सम का फार्मूला होता है n+1/2। ये जो है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के योग का सूत्र है। अब यहाँ पर हम वैल्यू को पुट करेंगे। n का मान 100 है, n+1 101 हो जाएगा बटा 2। अब चूंकि औसत में क्या होता है, सभी संख्याओं को प्लस करके जितना संख्या दिया होता है उतने से भाग देना होता है। तो हम यहाँ पे 100 को भी इंक्लूड कर देते हैं। अब यहाँ से 100 आपस में कट गया, बचा 2, 101 बटा 2। इसको हल करने पर यह आ जाएगा 50.5 और यही आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, 1 से 50 तक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। 1 से लेकर कितना संख्या यहाँ पे कहा जा रहा है, 49 कहा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको मैं कुछ ट्रिक भी बताने वाला हूँ जो औसत वाले प्रश्न में बहुत ही ज़्यादा काम का चीज़ है। जैसे यहाँ पे ट्रिक में देखिएगा, 1 से लेकर हमें यहाँ पे 50 तक विषम संख्या कहा जा रहा है। अब एक चीज़ को समझना, 50 जो है विषम तो होता नहीं है, वो तो सम होता है। तो कुल मिला के हम 1 से 99 को ही हल करेंगे यहाँ पे। अब 1 और 49 को ही हल करेंगे तो 1-49 बटा 2, क्योंकि औसत। तो ये आपका जाएगा 50 बटा 2 और इसका आंसर आ गया 25। देख लीजिए कितना सिंपल सा चीज़ है। 1 से 50 तक विषम संख्याओं का औसत, तो शुरू विषम संख्या 1 होता है, उसके पश्चात 50 तो वैसे विषम होता नहीं है, तो 49 को ही यहाँ पे हम लेकर चलेंगे। तो इन दोनों संख्याओं को सीधा आप क्या करो, प्लस करके 2 से भाग दे दीजिए, तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। मान लो वैसा ही आपको कहा जाए 1 से लेकर 60 तक के विषम संख्याओं का औसत, तो आपको क्या करना है, 1-60 तो सम होता है, तो 59 को ले लेना है, दोनों को फिर से 2 से भाग देना है, तो यहाँ पे आपका जैसे 30 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, 1 से 100 तक सम संख्याओं का औसत। ये भी आपका वही ट्रिक रहेगा। देखो आप ट्रिक को समझिए, यहाँ पर 1 से 100 तक सम संख्या कहा जा रहा है, तो एक तो सम वैसा होता नहीं है, 2 ही सम होता है, तो 2 को यहाँ पे लेना है, फिर 100 को लेना है, 2 से भाग दे देना है, तो इसका उत्तर आ जाएगा 51। बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है और एग्जाम में आजकल ऐसा प्रश्न भी पूछा जाता है। चलिए कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लें जो हमारे लेवल में हो। जैसे प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत। ध्यान से देखिए, प्रथम 20 सम संख्या कहा जा रहा है, 20 तक नहीं कहा जा रहा है। तो इसका सूत्र होता है प्रथम n सम संख्या का औसत, सीधा n+1। देखिए फॉर्मूला क्या होता है इसका, यदि हम करना चाहें तो n+1। लेकिन मान लो कि आपके दिमाग में सूत्र नहीं आया या ट्रिक नहीं आया, तो बिना ट्रिक के भी हम सवाल को हल कर सकते हैं। क्या करेंगे, पहली संख्या को लेंगे, अंतिम संख्या को लेंगे, क्योंकि यहाँ पे अंतर समान है ना। जब भी अंतर समान होता है, आप पहली संख्या और अंतिम संख्या को लीजिए और उसको सीधा 2 से भाग दे दीजिए। मैं बात को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब भी संख्या का अंतर समान होता है तो पहली संख्या और अंतिम संख्या को लेकर सीधा हम 2 से भाग दे देते हैं। तो जैसे इसका उत्तर देखिए, 2-40 बटा 2, 42 बटा 2 मतलब 21, इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत। यहाँ भी सेम वही चीज़ है, प्रथम 50 मतलब पहला संख्या 1 होगा और 50वां संख्या 49 होगा। तो क्या करेंगे, 1-49 बटा 2 ले लेंगे, तो यह आ जाएगा इसका उत्तर 50। हम जहाँ तक प्रयास करें कि सूत्र कम याद रखें, हम क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रथम 9 अभाज्य संख्या का औसत। अब यहाँ पे देखो, तो इस प्रकार के प्रश्न में आपका पहला और जो अंतिम संख्या है उस हम सूत्र को नहीं ले सकते,
क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि यहाँ पे संख्याओं का अंतर अलग अलग होता है। एक अंतर यहाँ पे तो 2 है, यहाँ पे और ज़्यादा है। तो हमें क्या करना होगा, सीधा संख्याओं को लिखना होगा और इसको सॉल्व कर लेना होगा। और कोई इसमें आपके पास में वैसे कुछ खास ऑप्शन नहीं है। तो कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं जो इम्पोर्टेंट हो। ये सब तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है टेट पेपर के लिए, और ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप नॉर्मली बना लेंगे। देखते हैं, पहले मैं इसको हटा लूँ। चलिए देखिए क्या कहा जा रहा है प्रश्न में, 25a धन 25b बराबर 115 हो तो a धन b का औसत ज्ञात करो। पहले तो आप इसको हल कर लीजिए। तो a धन b का मान हमें प्राप्त हो गया 23/5। अब औसत का मतलब होता है 2 से भाग देना, संख्याओं को लेकर उतना से भाग देना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a धन b का औसत a धन b बटा 2। अब a धन b का मान है यहाँ पर 23/5, तो 2 को यहाँ पर और गुणा कर देते हैं तो यह आ जाएगा 23/10 मतलब 2.3। तो हो सके ऐसा प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। ऐसा सवाल भी पूछा जा रहा है आजकल। तो चलिए सवाल देखें। 5 संख्याओं का औसत 10 है। 5 संख्याओं का औसत कितना है, 10 है। मान लेते कि 5 संख्या है, कुछ भी यहाँ पर x1 x2 ऐसा करके, तो बटा कितना आ जाएगा, 10 आएगा। और बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर संख्या कहा जा रहा है तो 5 संख्याओं का औसत 5 संख्या, तो 5 यहाँ पर आएगा और ये आपका आ जाएगा 10। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 संख्याओं का योग हो जाएगा सीधा 50। तो यहाँ पर 5 संख्याओं का योग कितना आ गया, 50 आ गया। ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट रहा। उसके पश्चात इसमें एक संख्या को और प्लस कर दें तो कुल संख्या पर क्या हो जाएगा, एक और संख्या एक्स्ट्रा लेंगे तो ये 6 हो जाएगा। एक संख्या को और एक्स्ट्रा लेने पर संख्या यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एक और एक्स्ट्रा संख्या लेंगे तब की स्थिति में। अब प्रश्न में क्या कहा जा रहा है उसको देखिए। यदि एक एक्स्ट्रा संख्या लें, यदि हम यहाँ पर एक अतिरिक्त संख्या लें तो औसत 12 हो जाता है। हमने एक अतिरिक्त संख्या लिया तो औसत कितना हो गया, 12 हो गया। अब संख्या कितना है, 6। तो जो नीचे में हम लोग 6 लिया रहेंगे यहाँ पर लेके रखेंगे, और औसत तो इसका 12 है, और यहाँ पर सारे संख्या को हम ले लेंगे। तो जब इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6 संख्याओं का योग। तो 6 संख्या का योग हमें प्राप्त हो जाएगा 12 छक्के 72। अब पहले कितना आया था इसमें 50 और यहाँ पर 72 आया। इन दोनों को हम लोग यहाँ पे हल कर लेते हैं, घटा लेते हैं, तो इसका वैल्यू आ गया 22, जो कि इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 संख्याओं का औसत 240 है। इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 30 है और अंतिम 2 संख्याओं का औसत 70 हो तो तीसरी संख्या ज्ञात करनी है। अब देखिए कहा जा रहा है पहली 2 संख्याओं का औसत 30, तो 2 संख्या तो 30 दूनी 60 हो जाएगा। अंतिम 2 संख्याओं का औसत 70, तो 70 दूनी ये भी 140 हो जाएगा। तो पहली 2 संख्याओं का योग हो गया 60 और अंतिम 2 संख्याओं का योग हो गया 140। अब इन दोनों को यदि हम लोग प्लस करते हैं तब की स्थिति में हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा संख्या 200। तो 4 संख्याओं का औसत आ गया 200 और कुल यहाँ पे 5 संख्याओं का योग आ रहा है 240। जब दोनों को आपस में घटा देंगे तो इसका वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगा 40 और ये आ जाएगा इसका आंसर। तो यह सवाल भी बहुत ही सिंपल था। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आया होगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। 2 संख्याओं का औसत यहाँ पर 20 है, ए बी तथा सी का औसत 19 है, सी और ए का औसत 21 हो तो ए का मान ज्ञात करो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार ऐसा पूछा जाता है।
तो ए बी का योग कितना होगा, ध्यान देना, योग ना यहाँ पर 40 होगा। बी सी का योग कितना होगा, दुगना कर दो 36 होगा। और सी ए का योग होगा 42। जब इन सब को हम लोग प्लस कर दें तो ये 2 बार आ जाएगा 2 ए बी सी, और इतने को प्लस करने पर 40, 36, 42, इसका मान आ जाएगा 126। अब चूंकि यहाँ पे 2 गुणक रूप में है तो उसको भाग में चेंज करेंगे तो बट जाएगा, कटेगा 126, 126 नहीं 120 आ रहा है, 120 आ रहा है। ओके, तो कितना जाएगा, ए बी सी का वैल्यू यहाँ पर 60 आ जाएगा। अब ए बी सी का मान यहाँ पर 60 आ गया, ए बी का वैल्यू यहाँ पे 40 है। किसका मान निकालना था, ए का ना। अच्छा, बी सी का वैल्यू यहाँ पे 38 है, तो 60 में 38 को यहाँ पे घटा लेते हैं तो इसका वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगा 22। क्वेश्चन को फिर से ध्यान से सुनिए। 2 संख्याओं का ए बी का औसत 20 है, बी सी का औसत 19 है और सी ए का औसत 21 है। तो ए बी का योग कितना होगा, जब हम इसको हल करेंगे तो ए बी का योग कितना होगा, यहाँ पे देखिए। तो ए बी का यहाँ पर हमें योग प्राप्त हो जाएगा 40, कलर को रुक के मैं चेंज करता हूँ। बी सी का योग हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा 38 और सी ए का योग हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा कितना, 42। जब सबको प्लस करेंगे तो 2 ए बी सी आएगा और ये आ जाएगा आपका 120 और ए बी सी का वैल्यू आ गया 60। अब ध्यान देना, मान किसका निकालना है, ए का, तो बी धन सी को लेकर चलते हैं। बी सी का मान है 38, तो 60 में 38 को घटा दीजिए तो ए का वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगा 22, जो कि इसका आंसर है। चलिए तो समय भी देख लेते हैं। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें। किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है, एवरेज नंबर उसको 68 मिल रहा है। इसमें जो गर्ल्स हैं उसका प्राप्तांक 80 है और बॉयज़ का प्राप्तांक 60 है। तो मैं बताना कि कक्षा में कितने प्रतिशत बॉयज़ हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारा ट्रिक काम कर जाता है। जैसे यहाँ पर एवरेज 68 मिल रहा था, इसमें 80% गर्ल्स हैं, 60% बॉयज़ हैं। हम क्या करेंगे, इन दोनों को घटा देंगे। तो जैसे 68 में हम 60 को यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 8 और 80 में 68 घटेगा तो 12। इन दोनों को फिर से यदि कटा लें तो 4 से कटेगा, 4 तिया 12, 4 दूनी 8। तो यहाँ पे 3:2 प्राप्त हो गया। अब आगे देखते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, कुल कितने स्टूडेंट होंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे, गर्ल्स प्लस बॉयज़, कुल हो जाएगा तो 5 आ गया। परसेंट में देख रहे हैं ना। अब यहाँ पे चूंकि परसेंट में देख रहे हैं तो 3/5 और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 100 को, तो ये आपका आ जाएगा 60%। तो यहाँ पे बॉयज़ कितना प्राप्त हो गया, हमें 60% प्राप्त हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये बॉयज़ का वैल्यू यहाँ पे 3 आया और गर्ल्स का यहाँ पे वैल्यू 2 आया। इस चीज़ को समझिए। क्वेश्चन पर बात करें, एक व्यक्ति जो है ए नगर से बी नगर जा रहा है और उसका औसत है 63 किलोमीटर, वापिस आने में 42 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसका औसत चाल बताना है। अब औसत चाल का सूत्र क्या होता है, फार्मूला या ट्रिक भी कह सकते हो, 2xy बटा x प्लस वाई। इसको दिमाग में रखिएगा, 2xy x प्लस वाई। अब मान को रख देंगे, तो x की जगह में 63, y की जगह में 42 बटा 63 प्लस 42। हल करेंगे, इसका आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा कितना प्राप्त हो रहा है, इसको आपको हल करना है। जितने भी आप लोग वीडियो देखोगे, 10 लोग 20 लोग जो भी, आप बताइएगा इसको हल करके, ठीक है। अंतिम एक और सवाल देखते हैं, क्योंकि बहुत सारा प्रश्न हो गया, वीडियो भी लंबा चला जाएगा। अंतिम में हमें क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सवाल ऐसा है कि 50 संख्याओं का औसत यहाँ पे 36 है, तो 50 संख्याओं का योग कितना होगा, तो ये आ गया हमारा 1800। अब आगे प्रश्न देखते हैं। बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर 30 लिखा गया,
देखिए 48 के जगह पर हमने क्या लिखा, 23 लिखा, तो वास्तव में हमें क्या लिखना था, उसमें 25 लिखना था। अब संख्याओं का सही योग कितना होगा, 1825। तो इसका सही औसत कितना आ जाएगा फिर, तो आपको क्या करना है, 1825 को सीधा भाग दे देना है यहाँ पर 50 से, तो यह आ जाएगा 36.5। तो इस वीडियो में हमने औसत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखा जो कि टेट पेपर या शिक्षक भर्ती परीक्षा में बिल्कुल पूछा जा सकता है। जितने भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं सबको मैंने आपको बता दिया। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।